हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सभी लोग फटाफट से थम्स अप करके बता देंगे हाउ आर यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग के धमाकेदार दोस्तों प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक तीर्थयानी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं भाई। तो दोस्तों पार्ट 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है ना। आज पार्ट 4 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टोटल मिला के 3 टाइप हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज इंपॉर्टेंट जो टाइप्स हैं दोस्तों अब आप लोग डिस्कस करने वाले हो। हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं सभी लोग? कर तो रहे हो ना, रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस तो कर रहे हो ना साथ के साथ? हाँ, समझ में आ रही है चीज़ें, मज़ा आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट पार्ट 4 के अंदर, जो कि इम्पोर्टेंट है। हम पढ़ेंगे डिक्शनरी सीक्वेंस, ठीक है, डिक्शनरी का क्रम। और ये रहने वाला है आज अपना टाइप नंबर 4। 3 टाइप इससे पहले हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए डिक्शनरी का क्रम दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो टॉपिक है उसके अंदर आता है, पूछा जाता है। क्वेश्चन किस तरीके से आता है पहले मैं आपको समझा देता हूं कि पूछा क्या जाएगा। आपको कुछ वर्ड्स दे दिए जाएंगे, ठीक है, और कुछ ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा अरेंज दी फॉलोइंग एज पर इंग्लिश डिक्शनरी। इनको आप इंग्लिश डिक्शनरी में जिस तरीके से अरेंज्ड होते हैं उस प्रकार से आपको चेक करना है। इनको बोला जाता है शब्दकोश। डिक्शनरी को हिंदी में बोलते हैं शब्दकोश। तो शब्दकोश के क्रम में आपको व्यवस्थित करने के लिए बोलेगा वो, ठीक। उससे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखिएगा इधर, कुछ सिखाना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए। जो हमारा अल्फ़ाबेट का ऑर्डर होता है, ठीक है, वही हमारे डिक्शनरी का ठीक है। डिक्शनरी जो होती है, हमारा शब्दकोश जो होता है, करेक्ट, क्या बोला जाता है? शब्दकोश। तो हमारे शब्दकोश का जो क्रम होता है वो इक्वल होता है अल्फ़ाबेट के ऑर्डर से। अल्फ़ाबेट का जो ऑर्डर होता है, ठीक है, वर्णमाला का जो क्रम होता है उसी के इक्वल में होता है। फर्क बस इतना सा होता है कि भाई साहब डिक्शनरी जो होती है उसके अंदर लिखे होते हैं वर्ड्स, वर्ड्स लिखे होते हैं, शब्द होते हैं, ठीक है, करेक्ट है। और अब वो वर्ड्स कैसे अरेंज होंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में A to Z अरेंज होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। वर्ड्स कैसे अरेंज होते हैं? A to Z। और इसमें वर्ड्स नहीं होते, इसमें क्या होते हैं? लेटर होते हैं, ठीक है। लेटर यानी कि अक्षर, करेक्ट, लेटर होते हैं, इसके अंदर अक्षर होते हैं, सही है। सभी लोग बता दें, जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ये जो वर्ड्स लिखे होते हैं, मैंने अभी अभी आपको एक चीज़ समझाई कि जो वर्ड्स होते हैं वो A से Z की फॉर्म में अरेंज होंगे। यानी पहले A से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स अरेंज होंगे, अब चाहे वो कितने भी हो, A से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कितने भी हों चाहे, ठीक है। फिर B से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स अरेंज होंगे, फिर C से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स अरेंज होंगे, फिर इसी प्रकार से D से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, फिर E से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, फिर F,
ऐसे ही चलते जाएंगे, फिर वाई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, फिर जेड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स अरेंज होते हैं, इसको बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। करेक्ट। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ वर्ड्स आपके सामने लिख रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखना, ठीक है। कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा कि पहले कौन अरेंज होगा। मान लीजिए मेरे को क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है आपको, अरेंज इन डिक्शनरी ऑर्डर, ठीक है। सिंपल सा मैंने एक वर्ड दे दिया आपको फर्स्ट नंबर पे, मान लीजिए मैंने दे दिया आपको बॉय। सेकंड नंबर पे मैंने आपको दे दिया एप्पल। थर्ड नंबर पे मैंने आपको दे दिया डॉग। फोर्थ नंबर पे आपको मैंने दे दिया पेन। फिफ्थ नंबर पे मैंने आपको दे दिया, ठीक है, एलिफेंट। सिक्स नंबर पे मैंने आपको दे दिया दोस्तों केट, ठीक। सातवें नंबर पे मैंने आपको दे दिया रैबिट। करेक्ट, ये वर्ड्स मैंने आपको दे दी। अब मैं चाहता हूं कि आप इनको डिक्शनरी ऑर्डर के क्रम में लिखो। करेक्ट, सारे लेटर अलग अलग से चालू हो रहे हैं, सही है। तो जल्दी से बताओ डिक्शनरी क्रम क्या बनेगा, डिक्शनरी ऑर्डर क्या बनेगा इनका, बताएंगे दोस्तों आप। इन वर्ड्स को डिक्शनरी ऑर्डर क्या बनेगा बताइए। सबसे पहले किसको लिखा जाएगा, अगर आपको डिक्शनरी क्रम शब्दकोश के क्रम में दोस्तों आपको लिखना होगा, तो सबसे पहले आप देखिए ए बी सी डी से स्टार्ट है, ई से स्टार्ट है ना। तो सबसे पहले ऑब्वियस ही बात है, देखो आप ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर पे। तो भाई साहब डिक्शनरी का क्रम बनेगा, सबसे पहले सेकंड नंबर वाले को अरेंज करेंगे, क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है, ये एफ और एप्पल ए से स्टार्ट हो रहा है। अब ए से स्टार्ट हो रहा है तो ये आप मान लीजिए, आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ डिक्शनरी में सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स अरेंज होंगे, सही है, करेक्ट है। फिर उसके बाद यानी ये अरेंज हो गया। उसके बाद बी है क्या कहीं पर, जी हाँ बॉय, बी बॉय की स्पेलिंग किस पे आ रही है, फर्स्ट नंबर पे आ रही है, तो सेकंड के बाद फर्स्ट अरेंज हो। फिर उसके बाद बताइए क्या होगा, फिर सी है क्या, जी बिल्कुल कैट, सिक्स नंबर पे आ रहा है, तो सिक्स नंबर वाले को हम अरेंज कर लेंगे, ठीक है, ये अरेंज हो गए। फिर आगे सी के बाद डी से स्टार्ट होने वाला डॉग, ठीक है, इसको अरेंज करेंगे भाई साहब, ये अरेंज हो गया। फिर ई से स्टार्ट होने वाला पाँचवें नंबर पे दे रखा है एलिफेंट, ये अरेंज हो गया। फिर सिक्स, फिर अब बचा कौन कौन सा, एक पेन बचा है और एक रेबिट बचा है। अब पी और आर में से अल्फ़ाबेट में पहले कौन आएगा दोस्तों, पी पहले आएगा, पी पहले आएगा, फिर आता है क्यू, फिर आर, तो पी वाला अरेंज होगा, यानी फोर्थ नंबर वाला अरेंज होगा, और सबसे लास्ट में अरेंज होगा आपका रैबिट, जो कि सातवें नंबर पर। तो ये हमारा हो गया डिक्शनरी सीक्वेंस। क्या हो गया दोस्तों, ये डिक्शनरी सीक्वेंस हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी से बता दो, फटाफट से बोलते भी जाओ कि हाँ यार समझ में आ गया। यानी दो नंबर वाला पहले अरेंज होगा, फिर वन नंबर वाला, फिर सिक्स नंबर वाला, फिर थर्ड नंबर वाला, फिर फाइव नंबर वाला, ठीक है, फिर फोर नंबर वाला, और फिर सेवन नंबर वाला। चलो भाई, अब बात तो ये है कि दोस्तों ये जितने भी वर्ड्स आपने देखे, इनमें से आपको ये पता लग गया कि ये तो सारे अलग अलग लेटर से चालू हो रहे थे, ये सारे अलग अलग लेटर से चालू हो रहे थे, तो कोई बात नहीं है ना। आपने अरेंज कर लिया कि ए पहले आएगा, बी पहले आएगा। मैं कह रहा हूं अगर सारे के सारे वर्ड्स एक ही लेटर से स्टार्ट हो रहे होते, जैसे देखना क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, अरेंज इन डिक्शनरी सीक्वेंस, यार डिक्शनरी ऑर्डर लिख देते हैं, बेटर रहेगा। अरेंज इन डिक्शनरी ऑर्डर, ठीक है, शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, शब्दकोश के
क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ये मेरा प्रश्न। शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। चलिए ये मैं दे रहा हूं अब आपको। पहले नंबर पे मैं दे रहा हूं आपको व्हाट, हु, वेयर, वाई, which, whose, whom, ठीक है। करिए अरेंज। सात दिए मैंने आपको, बनाइए। सारे लेटर सेम उससे स्टार्ट हो रहे हैं। वॉट, हु, वेयर, वाई, विच, हुज, हुम। भाई यहाँ पे क्या थे, सारे के सारे लेटर जो थे अलग अलग है ना, जितने भी वर्ड्स थे वो अलग अलग लेटर से स्टार्ट हो रहे थे। तो जो लेटर अल्फ़ाबेट में पहले आता है उसी के ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया। लेकिन अब मैंने क्या किया, सारे के सारे लेटर जो हैं, देखिए सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो एक ही लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, वो है W, ठीक है। जितने भी वर्ड्स हैं, वॉट, हु, वेयर, वाई, विच, हुज, हुम, ये सब मैंने आपको एक ही, देखिए आप लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं WH, जितने भी हैं। देखिए पहला वाला लेटर सबका W है, तो W को देखकर हम पता नहीं लगा सकते कि अब किसको अरेंज करेंगे, क्योंकि सबका लेटर W ही है। जब सबके लेटर दोस्तों सेम मिले तो अगले वाले लेटर पे चलते हैं। फिर जब पहला लेटर दोस्तों सबका सेम मिला, भाई साहब सीधी सी बात है, तो W को देखकर तो नहीं पहचान सकते कि कौन से W वाले को पहले उठाएं, तो उसके अगले वाले लेटर को हम लोग चेक करेंगे। उसका अगले वाला लेटर कौन सा है दोस्तों, H। अब H भी यार सब में कॉमन आ रहा है। देखिए अब आप देखिए भाई, फर्स्ट दो लेटर तो सेम ही है ना, WH, 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 WH। तो क्या WH, ये जो लेटर आपको दे रखे हैं, इन दो लेटर्स को देखकर क्या आप बता सकते हो कि किसको पहले अरेंज करेंगे? नहीं बता सकते, क्योंकि सब में ही सेम है, सब में ही कॉमन है। जब दो लेटर कॉमन हो गए तो फिर तीसरे पे चलेंगे, तीसरा भी सेम होता तो फिर चौथे पे चलते, चौथा भी सेम होता तो पांचवें पे चलते। अभी फिलहाल तो बस दो ही लेटर सेम हैं, इसलिए इन दोनों से तो हम पता नहीं लगा सकते कि कौन से वर्ड को पहले उठा के अरेंज करेंगे, ठीक है। अब भाई साहब अगला चेक करते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, A, यहाँ पे O, यहाँ पे E, यहाँ पे Y, यहाँ पे I, यहाँ पे O और यहाँ पे O आ रहा है। तो O, I, Y, E, O और A, तो आपको बताया A पहले आएगा भाई, A, O, E, Y, I, O और यहाँ पे भी O आ रहा है, तीसरे नंबर का लेटर। तो A वाला अल्फ़ाबेट में आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर ABCD, A से लेके Z तक चलते हैं, तो F और एप्पल पहले आता है। भाई इन दो वर्ड्स को, दो लेटर्स को तो हटा ही दो, WH को, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है अब, क्योंकि सब में कॉमन है। तीसरे नंबर पे देखा कि यहाँ पे A आ रहा है, और कोई सा भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें तीसरे नंबर पर जो है दोस्तों A आ रहा हो। तो सबसे पहले हम लोग, आपको पता लग गया कि फर्स्ट नंबर वाले को अरेंज करेंगे। चलिए ये तो अरेंज हो गया, A वाला तो अरेंज हो गया। अब बचा कौन, O, E, Y, I, O, E, Y, I। तो O, E, Y और I में कौन पहले आएगा? भाई A वाला तो अरेंज हो ही गया, ये तो अरेंज हो ही गया भाई साहब। अब बताओ भाई साहब, O, E, Y और I में कौन पहले आएगा? E पहले आएगा, E पहले आएगा। वेहर में E आ रहा है यहाँ पे थर्ड नंबर पे, तो इसका मतलब थर्ड नंबर वाले को अब अरेंज करेंगे इसके बाद, सही है नहीं है? तो A वाला हमने अरेंज कर लिया, E वाला हमने अरेंज कर लिया। अब किसको अरेंज करेंगे जल्दी बताओ, बचा कौन, O,
वाई आई, और ये भी ओ से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो ओ वाई और आई, तो कौन पहले आता है अल्फ़ाबेट में? आई पहले आएगा, फिर ओ आएगा, फिर वाई आएगा। इससे पहले ए और ई आ रहा था, उसको हमने अरेंज कर लिया, ए वाले अरेंज कर लिए, ई वाले अरेंज कर लिए, अब आई वाले को अरेंज करो। आई वाला कौन सा है? विच में है, विच की स्पेलिंग में क्या आ रहा है? आई आ रहा है, यानी कि 5वें नंबर पे दे रखा है वो, यानी कि उसको अरेंज करेंगे भाई सब पहले। सही है, परफेक्ट है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट भाई आई वाला भी अरेंज हो गया, चलो आई वाला भी अरेंज हो गया, अब ओ वाले अरेंज करेंगे। अब देखो इधर दोस्तों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, मजा आएगा। अब भाई साहब ओ जो है ना, देखिए इसके अंदर आ रहा है, ओ इसके अंदर आ रहा है, और ओ इसके अंदर आ रहा है। 3 वर्ड्स ऐसे हैं जिनके अंदर ओ आ रहा है। अब इन तीनों को अरेंज करना है, पर इन तीनों में से किसको पहले अरेंज करें? तीनों में ही ओ आ रहा है तीसरे नंबर पे। अब तीसरे नंबर वाले ओ को देखकर तो आप नहीं पहचान सकते कि कौन से वाले ओ वाले पहले अरेंज होंगे, तो हम अगले लेटर पे चलते हैं। यहां पे अगला लेटर एम है, यहां पे अगला लेटर एस है, यहां तो अगला लेटर है ही नहीं, खत्म ही हो गया। तो एक बात बताओ, जब है ही नहीं तो उसी को अरेंज करेंगे ना, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो है नहीं उसको लास्ट में अरेंज करते हैं, जी नहीं। आपको पता है कि तीसरे नंबर पे ओ आ रहा है, WH वर्ड को देखकर तो कुछ अरेंज होगा नहीं। तीसरे नंबर वाला अब ओ वाला अरेंज करना है, ओ आ रहा है 3 वर्ड्स के अंदर, लेकिन इनमें से एक वर्ड ऐसा है जिसमें चौथा लेटर है ही नहीं, इसके अंदर चौथा लेटर है। तो जहां लेटर खत्म हो जाते हैं ना, जहां लेटर खत्म हो जाते हैं उसको अरेंज करेंगे आप, ठीक है। जहां लेटर खत्म हो जाते हैं उसको पहले अरेंज करेंगे भैया, यानी कि दूसरे नंबर वाला अरेंज हो गया। अब इसके अंदर देख लो आप, एस और एम में, इनमें देखो एस और एम में कौन पहले आएगा? एम पहले आएगा, एस बाद में आएगा, यानी 7वें नंबर वाला पहले अरेंज होगा और उसके बाद 6 नंबर वाला अरेंज होगा, यानी ये दोनों भी अरेंज हो चुके हैं। ठीक, अब कौन बचा लास्ट में? लास्ट में बचा है वाई, जो कि सबसे एंड में अरेंज होगा। तो ये हमारा हो गया डिक्शनरी क्रम, इसको बोला जाता है डिक्शनरी सीक्वेंस। ठीक है, इसको बोला जाता है डिक्शनरी सीक्वेंस। सभी बच्चे फटाफट से थम्स अप करके बता दें कि यस सर बिल्कुल क्लियर है, एकदम मक्खन की तरह क्लियर है या नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति यहां पर मौजूद है जिसको समझ ना आया हो? ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने को ही बोला जाता है डिक्शनरी ऑर्डर। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, ये लीजिए। ठीक है, यहां से अब मान लीजिए पहला प्रश्न एक तरीके से कर रहे हैं, अभी तक हमने कंसेप्ट सीखा। चलिए देखेंगे ध्यान से। आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं ABCDE करके, और इनको डिक्शनरी के क्रम में अरेंज करना है। ये इनके ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है, आंसर्स के ऑप्शंस दे रखे हैं, कौन सा वाला सही होगा चेक करिए। अब आप देखिए दोस्तों, सबसे पहले दिमाग लगाइए कि सबके अंदर ई से स्टार्ट हो रहा है। जितने भी वर्ड्स हैं उनका पहला लेटर, पहला अक्षर सब में ई है, तो ई को देखकर आप नहीं पहचान सकते कि किसको पहले उठाएंगे। तो अभी मैंने आपको सिखाया, जब आपको पहला लेटर भाई सब में कॉमन मिले तो आप वहीं पे समझ जाइएगा कि आपको नेक्स्ट लेटर पे जाना है। नेक्स्ट लेटर यहाँ पे एन है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन है, यहाँ पर वी है। तो अब आप लोग मुझे बताएंगे कि एफ पहले आएगा, एफ के बाद सही है एन वाले अरेंज होंगे और फिर वी वाले अरेंज होंगे, यही प्रोसेस बनेगा। भाई एन आ रहा है, यहाँ पे एफ आ रहा है, यहाँ एन आ रहा है, यहाँ वी आ रहा है, तो एफ एन और वी, एफ पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर एन आएगा, फिर वी आएगा। तो एफ वाले को पहले अरेंज करो, यानी कि सबसे पहले बी नंबर वाला अरेंज होगा। कौन सा अरेंज होगा? बी वाला अरेंज हो गया। ठीक है, चलो एफ वाले अरेंज हो गए, अब एन वाले अरेंज करो। अब एन तो इसमें आ रहा है, एन इसमें आ रहा है और एन इसमें आ रहा है, तो एन को देखकर तो पता नहीं लगा सकते कि कौन पहले अरेंज होगा, क्योंकि 3 ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें सेकंड लेटर एन है। तो हम उसका अगला लेटर चेक करेंगे, यहाँ एस, यहाँ टी, यहाँ टी। अब एस और टी में से कौन पहले आता है? एस पहले आता है, टी बाद में आता है। भाई इनका जो एन वाले थे उनमें 3 ऐसे थे जिनमें एस आ रहा है और 2 में टी आ रहा है, तो एस पहले आता है, यानी डी वाले को अरेंज करेंगे। ठीक, करेक्ट। अब देखिए इन दोनों में टी आ रहा है, ENT ENT,
अगला लेटर आ रहा है इसके अंदर आर, इसके अंदर आ रहा है आर, अगला लेटर इसके अंदर आ रहा है ई, इसके अंदर आ रहा है वाई। तो ई पहले आता है कि वाई पहले आता है? अब डिफरेंस हुआ। अभी तक ये चारों सेम थे, ई एन टी आर, ई एन टी आर, फिर यहाँ आ रहा है ई, यहाँ आ रहा है वाई। तो ई पहले आता है, वाई बाद में आता है, यानी कि सी वाले को अरेंज करेंगे, फिर भाई साहब ए वाले को अरेंज करेंगे, और फिर सबसे लास्ट में एवरी यानी कि ई वाले को अरेंज करेंगे। तो ये वाला क्रम देख लो कहाँ पर दिखाई दे रहा है, बी डी सी ए ई। बी डी सी ए ई कौन से ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में है, यही अपना आंसर है, यही हमारा डिक्शनरी क्रम हो गया, यही हमारा सीक्वेंस हो गया। करेक्ट है, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, अब मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं, मैं चाहता हूँ आप ऑप्शन खुद बताओ। ठीक है, ये आपके सामने 5 वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन 5 वर्ड्स को अरेंज करके बताओ डिक्शनरी का सीक्वेंस क्या बनेगा। बनाइए। चलो क्या है? बनाइए। बनाओ भाई साहब, क्या आएगा जल्दी बताओ। देखिए, सबसे पहले आपने देखा कि यार इसके अंदर आई एन कॉमन है, आई एन कॉमन है, आई एन कॉमन है, आई एन कॉमन है, आई एन कॉमन, आई एन सभी में एक जैसा आ रहा है। उसके बाद थर्ड नंबर वाला लेटर जो है, यहाँ पे देखिए टी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, लेकिन यहाँ पे ऐसे 5 में से 4 वर्ड्स ऐसे हैं जिनका थर्ड लेटर टी है, यहाँ पे थर्ड लेटर एस है। तो भाई साहब एस वाला पहले अरेंज होगा ना, एस पहले अरेंज होगा, एस के बाद ही तो टी आता है। तो इसका मतलब ई वाले को आपने अरेंज किया पहले। जल्दीबाजी में गलत मत कर देना, आंखें खोल के कर लेना भैया, सही है नहीं है भाई। आई एन सब में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे फिर एस आ रहा है ना, बाकी सब में टी आ रहा है, तो ई वाले को पहले अरेंज करेंगे। मैं तो काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पे आंसर देख रहा हूँ, दीपक जी का आंसर डी से स्टार्ट हो रहा है। तो जीवन में अपने इनको मूर्ख प्राणी ही कहेंगे, और क्या कहेंगे भाई साहब। अभी अभी इतना अच्छा बढ़िया से सिखाया, उसके बावजूद गलती कर रहे हैं, और ऊपर से कंटिन्यू जरूर लिख रहे हैं, गलत आंसर दिए जा रहे हैं। तो देखिए इधर,
एक तो मेरा नाम ले रहा है भैया, दीपक नाम है, ऊपर से मूर्खता वाली हरकत है, गलत बात है ना भाई, है कि नहीं, सही है नहीं, थोड़ी तो इज्जत रख लेते। अब आगे देख लेते टी, भैया टी सब में आ रहा है, इन 4 ऑप्शंस में टी आ रहा है। टी के बाद अगर आप यहां देखें, अब यहां आ रहा है ई, यहां आ रहा है आर, यहां आ रहा है ई, यहां आ रहा है आर, तो ई आर ई आर, ई और आर में से कौन पहले आएगा भाई साहब, ई पहले आएगा, तो ई वाले पहले अरेंज होंगे, यानी ये दोनों ई वाले हैं, यहाँ पे ई, यहाँ पे ई। अगला लेटर यहाँ पे आर है इनका, इसका आर है, इसका आर है, फिर इसका वी है, तो आर पहले आता है या वी पहले आता है, आर पहले आता है, फिर वी आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब डी वाले को हमने अरेंज कर लिया, बी वाले को हमने अरेंज कर लिया। अब बचा कौन सा, ये वाले। इनमें देखिए आई एन टी आर, आई एन टी आर, यहाँ पे आ रहा है, फिर ए, यहाँ पे आ रहा है आई, तो ए वाला पहले आएगा और फिर लास्ट में आई वाला आ जाएगा, सही है। तो इसके बाद सी वाला अरेंज करेंगे और फिर ए वाला, ये हमारा क्रम हो गया, ये हमारा क्रम हो जाएगा भाई साहब, ये हमारा क्रम हो जाएगा, सही है कि नहीं, क्लियर है। तो हमारा क्रम क्या बनेगा, ई डी बी सी ए। अरे कर लोगे कि नहीं कर लोगे, जल्दी से बता दो। डिक्शनरी का क्रम समझ में आ गया, डिक्शनरी सीक्वेंस, ठीक है। तो चलो भैया नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ढंग से पढ़ना अच्छे से। अब डिक्शनरी का क्रम नहीं पूछ रहा तुमसे, ध्यान से पढ़ लो आंखें खोल के। निम्नलिखित अंग्रेजी शब्द को अगर शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द मध्य में होगा, बीच में कौन सा होगा, ठीक है। इफ द फॉलोइंग इंग्लिश वर्ड्स आर अरेंज, अब मैंने अभी आंसर नहीं दिए तुम्हें, मैंने सिर्फ ऑप्शंस दिए तुम्हें खुद से अरेंज करना है। पहले अभी तुम सीख रहे हो तो पहले खुद से अरेंज करो और बताओ कि जो आप अरेंज करोगे उसके बाद बीच में कौन सा होगा, बीच में कौन सा वर्ड होगा, ये आपसे पूछ रहा है। विच वर्ड विल बी इन द मिडिल, मध्य में कौन सा होगा, ये पूछ रहा है। चलो देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया। अब यहां पर देखने पर क्या दिख रहा है सर, 3 लेटर कॉमन है, डी ई सी, डी ई सी, डी ई सी, डी ई सी, डी ई सी। तो डी ई सी को देखकर इन 3 सब में कॉमन है भैया, डी ई सी लेटर सारे वर्ड्स में कॉमन है, स्टार्टिंग के 3 लेटर, तो इनको तो देखेंगे ही नहीं हम देखेंगे चौथे नंबर वाला लेटर। चौथे नंबर वाला लेटर यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे आर है, सही है। एक तो ई है, आई है, आर है, तो ई वाले पहले अरेंज होंगे। अब ई वाले देखिए, ई आर आई, तो ई वाले पहले अरेंज होंगे, ये ई वाला है, ये ई वाला है और ये ई वाला है, तो ए बी और डी में से कौन पहले अरेंज होगा बताइए। इन 3 वर्ड्स के अंदर चौथा लेटर ई है, ए बी और डी ऑप्शन में। तो अगला लेटर देखेंगे इनका क्या आ रहा है, आई, इसका ए और इसका आई, तो पहले कौन अरेंज होगा, ए आई आई, तो ए पहले अरेंज होगा यानी बी वाला अरेंज होगा। अब ए और डी में से कौन अरेंज होगा, दोनों में आई तक कॉमन है, डी ई सी ई आई, डी ई सी ई आई। अगला लेटर यहाँ पे वी है, यहाँ पे कौन है, टी है, तो टी पहले आता है, वी बाद में आता है, यानी डी को अरेंज करेंगे और ए को अरेंज करेंगे। अब थोड़ी अक्कल लगाओ, इन 3 वर्ड्स को आपने अरेंज कर दिया, बाकी के बचे हुए जो 2 वर्ड्स हैं उनमें अगर आप देखेंगे आई और आर में कौन पहले आता है, आई पहले आता है, आर बाद में आता है, तो फिर अरेंज होगा सी और फिर अरेंज होगा ई। ये हमारा क्रम बन गया। अब भाई साहब उसने ये पूछा था कि मिड में कौन आएगा, तो मिड में कौन सा आएगा, मिडिल में कौन सा आएगा, मध्य में कौन सा वर्ड आएगा भाई साहब, ए नंबर पे जो अरेंज है कौन है, डिसीव, यानी हमारा आंसर जिस ऑप्शन में डिसीव दे रखा होगा वो हमारा आंसर हो जाए, क्योंकि ये तो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स हैं, ऑप्शन भी तो दे रखा होगा ना। देखिए पहले तो वर्ड से दे देगा, फिर 4 ऑप्शन देगा, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन देगा, उसमें ये दे देगा आपको उल्टे फुल्टे करके, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे पहले ऑप्शन में डिसाइड दे दिया, दूसरे ऑप्शन में
DECEIT डिसाइट दे दिया। थर्ड ऑप्शन में DECEI डिसीव दे दिया। और चौथे ऑप्शन में तुम्हें दे देगा, ठीक है, DECREASE डिक्रीज दे देगा। तो तुम देखोगे पहले ये डिसीव वाला मध्य में आ रहा है, डिसीव वाला वर्ड, और डिसीव वाला वर्ड कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, तो उसको टिक कर देंगे, सी ऑप्शन को। सही है। पहले भाई ये 5 ऑप्शन पहले अरेंज करने को बोलेगा, ठीक है। इनको आपने प्रोसेस करके फाइंड किया, फिर आपको आंसर चेक करवाएगा कि कहाँ पर है वो, सी ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। इस तरीके से भी दे सकता है। तो डिक्शनरी सीक्वेंस तो आप कर ही लेते हो, पर अगर कुछ उटपटांग क्वेश्चंस आ जाए कि बीच में कौन है, मध्य में कौन है, तो वो भी आपको आने चाहिए, ठीक है। सभी बच्चे थम्स अप करके बता देंगे, ठीक है। समझ में आ गया कि आपको टाइप नंबर 4 आपको समझ में आया कि नहीं आया, डिक्शनरी सीक्वेंस, डिक्शनरी ऑर्डर जिसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब टाइप नंबर 5 की तरफ, टाइप नंबर 5। अब ध्यान से पढ़ना प्रश्नों को, हर एक प्रश्न अपने आप में एक एक टाइप को रिप्रेजेंट करेगा आप, ठीक, करेक्ट। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। वो कह रहा है इफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंट्रोड्यूस आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन विच लेटर विल बी देयर टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट वॉवल फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। यदि इंट्रोड्यूस शब्द के, है ना, ये इंट्रोड्यूस एक शब्द है, इंट्रोड्यूस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखा जाए तो बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा, बाएं के पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा, ये आपसे पूछा गया है। ध्यान पूर्वक देखेंगे, INTRODUCE और E, ये एक वर्ड दे रखा है इंट्रोड्यूस। अब इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना भैया, करो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर जिसको अपन कहते हैं वर्णमाला क्रम, चलो भैया वर्णमाला क्रम में अरेंज करेंगे। अब वर्णमाला क्रम क्या होता है बताओ जल्दी से। यहाँ पे INTROUDCER है, तो क्या इस स्पेलिंग में कहीं पर भी A है क्या, नहीं है। कहीं पर भी B है क्या, नहीं है। कहीं पर भी C है क्या, G है। तो C वाला पहले अरेंज करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है ना, C अरेंज करेंगे। फिर D भी दे रखा है तो फिर D को अरेंज करेंगे, बाएं से दाएं अरेंज करना है, अल्फाबेटिकल क्रम यही होता है, ठीक है। फिर E भी दे रखा है, फिर E को अरेंज कर लिया हमने। F नहीं है, G नहीं है, H नहीं है, I है, I को अरेंज कर लिया। J नहीं है, K नहीं है, L नहीं है, M नहीं है, N है, N के बाद O है, P नहीं है, Q नहीं है, R है, S नहीं है, T है, फिर U है। ये आपने अरेंज कर लिया भाई साहब अल्फाबेटिकल ऑर्डर A to Z। सही है दोस्तों, जल्दी से बता दो फटाफट से, करेक्ट है। उसने यही बोला था अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से भाई साहब, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम यही होता है। अब भाई साहब देखिए बाएं से पहला स्वर, तो स्वर और व्यंजन तो पता है ना आपको क्या होते हैं। अंग्रेजी जो अल्फाबेट होता है अपना, उसके अंदर A, E, I, O, U ये जो होते हैं ना, इनको बोला जाता है वोवल, वोवल जिसको कहते हैं हम लोग स्वर, ठीक है। अब इनके अलावा जो भी बचा, इनके अलावा जो भी कौन कौन बचा, B बचा, C बचा, ठीक है, D बचा, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y और Z। ये जितने भी हैं ना, इनको अंग्रेजी में बोला जाता है कॉन्सोनेंट,
क्या बोला जाता है? कॉन्सोनेंट। हिंदी में बोला जाता है इनको व्यंजन। अरे जैसे अपनी 12 खड़ी जो होती है, अनारा अनारा होते हैं, ये सब स्वर और व्यंजन होते हैं ना उसके अंदर, सेम टू सेम अंग्रेजी वर्णमाला में भी होते हैं। ए ई आई ओ यू ये अपने वोवल होते हैं, स्वर होते हैं, और उसके अलावा जो भी बचे ये कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो उसने बोला है कि बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन है? बाएं से पहला स्वर, बाएं से, देखिए ये लेफ्ट है, बायां, ये लेफ्ट पोर्शन है, बायां है, ध्यान से देखना भाई साहब, क्योंकि जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये राइट है, दायां है, ठीक है। इधर से चलेंगे तो बाएं से, इधर से चलेंगे तो दाएं से। तो बाएं से पहला स्वर ये आ गया ई। उसने यही पूछा था, बाएं से पहले स्वर के बाएं अक्षर कौन सा है? अक्कल के दुश्मनों, ढंग से देखो, क्वेश्चन में फर्क है, ठीक है। ध्यान पूर्वक समझना बहुत जरूरी है। मैं कह रहा हूं आपसे ध्यान पूर्वक देखना, क्यों गलतियां होती हैं भाई। अगर बोला जाए जैसे कि मान लीजिए ए बी सी डी है, ठीक है। अगर मैं बोलूं सी के तुरंत बाएं, मैंने अगर पूछा तुमसे, मैंने अगर बोला सी के तुरंत बाएं, सी के तुरंत बाएं यानी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के तुरंत बाएं, तो भैया सी है, सी के तुरंत बाएं तो कौन है? बी है, सही है नहीं? अक्कल के दुश्मनों, सी के तुरंत बाएं तो बी है। परंतु अगर मैंने ये लिखा होता सिर्फ सी के बाएं, सी के बाएं कौन सा अक्षर है? लेफ्ट ऑफ सी, सिर्फ इतना सा लिखा होता, तो अक्कल के दुश्मनों सी के बाएं तो फिर ये तीर ले गए ऊपर की चमड़ी वाला भाग, फिर तो ये दोनों लेटर आए ना सी के बाएं, ए भी आया और बी भी आया। अरे भैया सी के तुरंत बाएं बोलता तब तो ठीक है, सी के तुरंत बाएं तो बी है, सही है नहीं? 99% लोग गलती करते हैं। लेकिन अगर सी के बायां लिखा हुआ है तो सी के बायां तो फिर दो अक्षर है, एक ए भी है और एक बी भी है। दीपक भैया फिर नाम खराब कर रहे हो आप, अपना नाम बदल लो, दीपक मत रखो, हैं? डपोलू दीपक रख लो आप अपना नाम, सही है नहीं है? ध्यान पूर्वक देखेंगे क्या बोल रहा है वो, कि बाएं से जो पहला स्वर है अगर उसके तुरंत बाएं बोलता मेरे भाई, क्या बोलता? तुरंत बाएं। तुरंत बाएं थोड़ी बोला है, सिर्फ बोल रहा है स्वर के बाएं कौन सा है, लेफ्ट में कौन है। तो लेफ्ट में तो सी भी है, डी भी है, लेफ्ट में तो सी भी है और डी भी है, तो बी ऑप्शन में सी दे रखा है, सी ऑप्शन में डी दे रखा है। अब सी को टिक करें या इस डी को टिक करें, है ना? देखो इधर ध्यान से, बी ऑप्शन में सी दे रखा है, सी ऑप्शन में डी दे रखा है। अब ऑप्शन बी को लगाएं या सी को लगाएं, लेकिन ध्यान से देखो उसने एक ऑप्शन और दे रखा है, कांट बी डिटरमाइन, हम निर्धारित नहीं कर सकते। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। उसने बोला था ई के बाएं कौन है, तो ई के बाएं तो सी भी है, ई के बाएं तो डी भी है। हम कांट बी डिटरमाइन का मतलब क्या होता है? हम निर्धारित नहीं कर सकते। कांट बी डिटरमाइन का मतलब क्या होता है? हम निर्धारित नहीं कर सकते। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये जो समझाई मैंने आपको, अगर बोलता इस सीरीज में सी के तुरंत बाएं तब आंसर बी होता, सी के बाएं बोला है तो फिर तो भाई साहब ए और बी दोनों ही हो गए ना। ऐसे सोच समझ के आराम से करना। क्वेश्चन दिखने में कितना इजी था, कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन भाई साहब थोड़ी सी समझ की गड़बड़ी और आपके जमे जमाए नंबर गलत हो सकते हैं। ये है रीजनिंग, ये है अल्फ़ाबेट। छोटे छोटे वर्ड से बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है, कि क्या लिखा हुआ है, इसलिए ढंग से पढ़ना है। बायां लिखा है या तुरंत बायां लिखा है, फ़र्क है ना। चलिए देखिएगा,
चलो अब करो इस प्रश्न को। डिस्टरबेंस शब्द में एक वर्ड दे रखा है आपको, डिस्टरबेंस, DISTURBANCE, और E, डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस शब्द में यदि पहले अक्षर को बदल दिया जाए अंतिम अक्षर से, ऐसे बोल रहे हैं, और उसी प्रकार आगे भी पहले वाले को अंतिम अक्षर से, दूसरे वाले को उससे पहले वाले से, फिर उससे पहले वाले को उससे पहले वाले से, फिर उससे पहले वाले को इससे, और इसको इससे बदल दो भाई साहब, बदल दो। D और E आपस में बदलेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा E, यहाँ चला जाएगा D। सही है। चलो इसको अरेंज करो, I और C को अरेंज करो, तो यहाँ पे C, यहाँ पे I। फिर T और N को क्या है भाई साहब, S है ना, S और N को परिवर्तित करेंगे तो यहाँ आ जाएगा N, यहाँ आ जाएगा S। फिर T और A को अरेंज करो तो यहाँ A, यहाँ T। फिर U और B को अरेंज करेंगे तो यहाँ B, यहाँ U। और भैया ये तो मिडिल लेटर है तो R तो R की जगह ही रहेगा। सही है, R की जगह रहेगा। उसने यही बोला था, इन दी वर्ड डिस्टरबेंस फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर आर इंटरचेंज्ड, सिमिलरली सेकेंड एंड 10th लेटर आर इंटरचेंज एंड सो ऑन। सभी को इसी प्रकार आगे बदल दिया जाए तो बताइए भाई साहब, नए बने शब्द में टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा, टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा, दिमाग लगाइए। अब टी के बाद आने वाले जो अक्षर हैं वो है एस, आई और डी। आई, दूसरे को 10वें के साथ बदलना था। अच्छा, नंबरिंग भी दे रखी है नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सही है, दूसरे को 10वें से ही बदला है। ठीक है, सभी को ऐसे बदला है। तो टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा, अब देखिएगा इधर, टी के बाद एस आएगा, डी आएगा और आई आएगा। सही कर लेना थोड़ा सा, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं सी। ठीक है, इसको सही कर लेना ऑप्शन को। चलिए बनाइए, करेक्ट बताइए, टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा। देखिए ये टी है, अब कैसे पता लगाएंगे कि बाद वाला कौन सा पोर्शन होता है। देखिए जब नंबर लाइन में दोस्तों आप लोग देखते हो ये 0 होता है तो उसके बाद ये 1 होता है, 2 होता है, इसी प्रकार से 3 होता है, ये 4 होता है, ऐसे चलता है। इससे पहले -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है। तो इस 0 को अगर मैं दोस्तों मिड पॉइंट मान लूँ तो उससे बाईं तरफ वाला जो पोर्शन होता है, बाईं तरफ वाला, ये पहले होता है, ये पहले को रिप्रेजेंट करता है, बिफोर को। सही है, ये बीच में, और इधर वाला जो होता है 1 से लेके 4 तक वाला, इधर वाला जो पोर्शन चलेगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बाद में को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, करेक्ट है, आफ्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो टी से इधर वाला जो पोर्शन है ये पहला बायां को प्रदर्शित करेगा, ये दायां को प्रदर्शित करेगा। अब टी के बाद पूछ रहा है, तो टी के बाद एस है, आई है, डी है, कौन पहले आएगा, मतलब आई दे नहीं रखा, डी दे नहीं रखा, कौन सा दे रखा है, एस दे रखा है। तो बताइए टी के बाद कौन सा लेटर आया, एस। एस हमारा आंसर आ जाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला देखिए, मोर्टिफाई, MORTIFY, मोर्टिफाई, MORTIFY। मोर्टिफाई में अक्षर इस तरह बदले जाते हैं कि स्वर अंग्रेजी भाषा में उसके पहले के अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है और व्यंजन अंग्रेजी भाषा में उसके बाद वाले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है।
तो निम्न में से कौन सा अक्षर दाएं से चौथा अक्षर होगा, ये पूछ रहा है। वो बोल रहा है इन दी वर्ड मोटिफाई ऑल दी वोवल्स आर रिप्लेस्ड बाय द प्रीवियस लेटर। ऑल दी वोवल्स, अब वोवल्स आपको पता है कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो इनको तो बोल रहा है प्रीवियस लेटर से, पहले वाले अक्षर से प्रतिस्थापित करो। तो इनके पहला वाला अक्षर क्या होगा, ए से पहले। अब बताइए ए से लेके ऐसे अपन चलें, वाई जेड, फिर से स्टार्ट होगा ए बी सी। तो बताइए भाई इससे पहले वाला अक्षर कौन सा होगा, जेड होगा ना भाई। तो प्रीवियस लेटर, इसका पहले वाला प्रीवियस लेटर कौन बनेगा, जेड बनेगा, करेक्ट। ई से पहले कौन बनेगा, डी बनेगा। आई से पहले कौन बनेगा, एच बनेगा। ओ से पहले कौन बनेगा, एन बनेगा। यू से पहले कौन बनेगा, टी बनेगा। तो ये तो हो गया प्रीवियस लेटर। ये तो किसको दर्शाया उसने, प्रीवियस लेटर को, ठीक है। तो भैया स्वरों में तो प्रीवियस लेटर से रिप्लेस करना है और व्यंजन के अंदर अगले वाले लेटर से, नेक्स्ट लेटर से, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। स्वर अंग्रेजी भाषा में उसके पहले वाले अक्षर से प्रतिस्थापित होंगे। तो बताइए स्वर कौन कौन से हैं, एक तो ये है, यहाँ -1 होगा, यहाँ -1 होगा। चलिए ओ से पहले कौन आ जाएगा, एन। आई से पहले कौन आ जाएगा, एच। बाकी जितने भी हैं व्यंजन हैं, व्यंजन को उसके बाद वाले अक्षर से, बाद वाला यानी आने वाले अक्षर से प्रतिस्थापित करेंगे, नेक्स्ट लेटर। चलिए इनको नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस करेंगे भाई साहब। तो एम का क्या हो जाएगा, एन, आर का एस, टी का यू, एफ का जी और वाई का जेड। ये कर दिया आपने। अब उसने क्या बोला है, दाएं से, दायां कौन सा होता है, इधर से, ये होता है राइट। ये मैंने आपको डे 1 की क्लास में ही समझा दिया था। ये पोर्शन क्या होता है, लेफ्ट, बायां, ये पोर्शन राइट, दायां। तो दाएं से चलना है हमको। तो दाएं से चौथा लेटर कौन सा है, बताइए। दाएं से चौथा अक्षर कौन सा है दोस्तों, जल्दी बताएंगे। दाएं से चौथा अक्षर कौन सा आ गया, यू। यू जो है ये अपना दाएं से चौथा अक्षर होगा। नेक्स्ट अगला देखेंगे दोस्तों, WONDERFUL, वंडरफुल। वंडरफुल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किया जाए कि तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो भाई साहब, ठीक है, करिए। चलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करिए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब होता है वर्णमाला के क्रम में अरेंज करेंगे। चलिए वर्णमाला के क्रम में अरेंज करिए मित्रों, बताइए पहले कौन आएगा, ए बी सी तो है नहीं, डी है, तो पहले डी को लिखेंगे, फिर ई है, ई को लिख दिया, एफ है, एफ को लिख दिया, जी एच आई जे के एल है, एम नहीं है, एन है, ओ है, पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर है, एस नहीं है, टी नहीं है, यू है, वी नहीं है, डब्ल्यू है। अरेंज कर दिया। तो बोल रहा है कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित हैं। एकमात्र ऐसा अक्षर दिख रहा है, देख लो, जिसका स्थान अपरिवर्तित है। यू की जगह यू आ रहा है, बाकी सब चेंज हो गए। देखो आप सब चेंज हो चुके हैं भाई साहब। डब्ल्यू की जगह डी आ गया, ओ की जगह ई, एन की जगह एफ, डी की जगह एल, ई की जगह एन, आर की जगह ओ, एफ की जगह आर और एल की जगह आ रहा है डब्ल्यू, लेकिन यू की जगह यू आ रहा है। एकमात्र अक्षर ऐसा है, उसने यही पूछा था कितने अक्षर ऐसे हैं जो अपरिवर्तित हैं, रिमेन अनचेंज्ड। कितने हैं, एक। नंबरिंग में दे रखा है ना 1 2 3 4, तो कितने हैं, 1। ठीक है, चलिए इनको तो अपन करेंगे ही, पहले इसको कर लेते हैं। चलो देखना ध्यान से इसको, अल्फाबेटिकल सीरीज में करेंगे वो चीजें। अभी तो रिवर्स ऑर्डर भी, अभी तो अपन को वो भी पढ़ना है, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा कर दिया जाए, वो भी इम्पोर्टेंट टाइप होता है ना, एग्जाम में आता है ना कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा कर दिया जाए। अभी तो सीधी सीधी अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ रहे हो, अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम भी तो पढ़ना बाकी है।
ठीक है, तो कितने टाइप दोस्तों आपने देखे? टाइप 5 हो गए थे, है ना। चलिए अब टाइप 5 के बाद अब आप देखिएगा दोस्तों, मीनिंगफुल वर्ड। टाइप नंबर 6 है आपका मीनिंगफुल वर्ड बनाना, अर्थपूर्ण शब्द बनाना। मीनिंगफुल वर्ड मेकिंग, जिसको अपन कहते हैं अर्थपूर्ण शब्द। आपको कुछ लेटर दे देगा और आपको बोलेगा इससे मीनिंगफुल वर्ड बनाओ जिनका अर्थ निकलता हो। ये प्रश्न आप तभी करिएगा जब आपको अंग्रेजी का थोड़ा बहुत ज्ञान हो और आप वर्ड्स बनाना जानते हो। ठीक है, करेक्ट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड with second, fifth, seventh and eighth letter, second, fifth, seventh और eighth letter in the word parameter, then which of the following will be the first letter of the word? अगर कोई वर्ड अगर इससे बनाना संभव है तो उसका फर्स्ट लेटर कौन सा होगा, उस वर्ड का फर्स्ट लेटर कौन सा होगा, ये पूछा जा रहा है। पैरामीटर शब्द के दूसरे यानी कि ए, पांचवें यानी कि एम, सातवें यानी कि टी और आठवें यानी कि ई अक्षरों को केवल एक बार प्रयोग करके कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है, तो उस शब्द का पहला अक्षर आपका उत्तर होगा। बात समझ में आ गई? लेकिन वो यहां तक ही नहीं रुका। यदि एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बन रहे हैं तो आपका उत्तर एम होगा। इफ मोर देन वन वर्ड कैन बी फॉर्म्ड देन आंसर विल बी एम। और यदि कोई भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता है तो आपका उत्तर एक्स होगा। इफ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, इफ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड द आंसर विल बी एक्स, तो आंसर एक्स होगा। तो चलो भैया देखना इधर, यहां पर ध्यानपूर्वक देखेंगे। हमें दे रखा है पैरामीटर, PA RA ME TE और R। तो वर्ड कौन कौन से निकल के आएंगे? सेकंड, फिफ्थ, सेवंथ और एट्थ, यानी कि A M T और E। चलो बनाओ मीनिंगफुल वर्ड बनाओ भाई साहब। पहला मीनिंगफुल वर्ड दोस्तों साफ साफ दिख रहा है, टीम। टीम बनेगा, TEAM, टीम। सही है। दूसरा मीनिंगफुल वर्ड मीट, MEAT, मीट। सही है नहीं है? अब बहुत सारे वर्ड लोग सोचेंगे यहाँ पे सर ईट भी तो बन रहा है। अकल के दुश्मनों, ईट नहीं बना सकते, सभी अक्षरों का प्रयोग करना जरूरी होता है। अर्थपूर्ण शब्द जब बना रहे होते हैं ना अपन, ठीक है, तो देखिए केवल एक बार प्रयोग करना है इन सभी अक्षरों का, दो बार भी आप रिपीट नहीं कर सकते। सारे लेटर यूज होने चाहिए, याद रखिएगा। यूं नहीं कि कोई लेटर छोड़ दें, ईट नहीं। ठीक है, आगे कोई बात नहीं। हमारे दो वर्ड बन गए ना, हमसे तो साफ साफ बोला था अगर कोई भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनेगा तो उत्तर एक्स होगा, अगर एक ही शब्द बनेगा तो उसका पहला लेटर आंसर होगा। लेकिन यहां तो एक से अधिक बन गए, यानी ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। यदि एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे तो उत्तर एम होगा। सही है, एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे तो उत्तर क्या होगा? एम होगा। सही है नहीं है? करेक्ट, यानी सी आंसर आया इसका। एक से अधिक हमारे बन गए, तो इसको बोलते हैं अर्थपूर्ण शब्द, मीनिंगफुल वर्ड बनाना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए आप लोग करके बताओ, बनाओ। वो बोल रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट, एक वर्ड मतलब स्पेलिंग दे रखा है आपको, एक वर्ड दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट, एक अर्थपूर्ण शब्द जिसका आरंभ भी खुद बोल रहा है ए से होगा। भाई इनके कुछ लेटर्स उठाएगा वो और बोल रहा है कि आपको ए से बनने वाला वर्ड उठाना है जिसके पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें और छठे अक्षरों का प्रयोग करना है। तो उसका मध्य का अक्षर कौन सा होगा ये आपसे पूछ रहा है। हमें वर्ड दे रखा है
कॉन्ट्रैक्ट, CONTRACT, कॉन्ट्रैक्ट। सही है, क्या दे रखा है? कॉन्ट्रैक्ट वर्ड दे रखा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखना। अब इस कॉन्ट्रैक्ट वर्ड में उसने बोला पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी कि COTR और A, जिसका प्रारंभ होगा A से। चलो, तो ये पता चल ही रहा है, ACTOR, एक्टर। देखिए एक्टर की स्पेलिंग बन सकती है बाय इन वर्ड से। देखिए कौन सा है? सेकंड है ना, ये सॉरी ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। तो अगर आप देखें दोस्तों, तो इससे एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है एक्टर, जिसका हिंदी में अर्थ होता है अभिनेता, कलाकार, है ना। तो एक्टर भाई साहब, इसका मिडिल लेटर कौन सा है? मिड लेटर कौन सा आया? टी। टी कौन से ऑप्शन में दे रखा है? डी ऑप्शन में दे रखा है। ये हमारा आंसर आ जाए। सही है दोस्तों, जल्दी से बताएंगे फटाफट से कि यस सर, बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छे से, शानदार तरीके से। करेक्ट, बहुत ही बढ़िया। चलिए इसको करिए। वंडरिंग, WONDERING, वंडरिंग। वंडरिंग के दूसरे यानी कि O, ये वाला, चौथे यानी कि D, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, है ना। नौवे, दूसरे, चौथे, नौवे अक्षरों का प्रयोग करके, किंतु एक ही बार अलग अलग क्रम में उपयोग कर अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं? ठीक है, एक तो साफ साफ पता है, DOG डॉग बनेगा इससे, एक GOD गोड बनेगा, और कुछ है? और कोई बना सकते हो? ODG या OGD ऐसा कुछ बन सकता है? जी नहीं, दो ही वर्ड बनेंगे। सही है, तो उसने ये पूछा था कितने मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हो, तो दो मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हो। करेक्ट। अरे कर सकते हो मीनिंगफुल वर्ड वाला। तो आज आपने पढ़ा है डिक्शनरी सीक्वेंस, फिर सेकंड आपने पढ़ा है मीनिंगफुल वर्ड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, और कुछ मिसलेनियस जो परिवर्तन वाले होते हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के 6-7 टाइप दोस्तों आपने पढ़े हैं। कल इंपॉर्टेंट क्लास होगी दोस्तों, क्योंकि कल ये वाले प्रश्न मैं आपको सिखाऊंगा कि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तब दाएं से कैसे चेक करते हैं या दाएं से बाएं का। अभी तक आपने सीधी सीधी अल्फ़ाबेट पढ़ी, कल आप उल्टी अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे। ठीक है, करेक्ट है मेरे भाई। सो थैंक यू सो मच, मज़ा आया आप लोगों के साथ में, बहुत ही बेहतरीन क्लास लगी, और एक एक कंसेप्ट को आप इतनी बारीकी से सीख रहे हो कि इसके बाद ज़िंदगी में कभी भी ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे तो आपको तुरंत याद आएगा कि हाँ पढ़ रखा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, लव यू ऑल, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।